नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं राहुल अग्निहोत्री, आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि है अकाउंटिंग टर्म्स। ये टर्म्स टर्मिनोलॉजीज हैं बेसिक सी अकाउंटिंग की, जो कि सबको पता होनी जरूरी है। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, आपको बिजनेस के ये टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स बिगिन। हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी सबसे पहली टर्म के साथ, जो कि है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। जब भी हम कुछ लेन देन कर रहे हैं, मतलब कुछ भी बिजनेस में परचेज या सेल कर रहे हैं, यही बनती हैं ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम कुछ खरीदते या कुछ बेचते हैं, मतलब या कुछ देते हैं या कुछ लेते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स में या कुछ ना कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। देखिए, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होता है वो अमाउंट जो एक बिजनेसमैन या फिर ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। जब भी वो बिजनेस को शुरू करता है तो उसको बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है ना लगाने को। सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज नोन एज कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय अ बिजनेसमैन। अब उसी के उल्टा ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? देखिए, जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है ना, उसी पैसे को वो निकालेगा निकालेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए। मान लीजिए उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, उसने कैपिटल में से मनी निकाल ली या विदड्रॉ कर ली। दैट थिंग इज नोन एज ड्रॉइंग्स। आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं बिजनेस की पोजीशन, बिजनेस की प्रॉपर्टी, या सिंपल कहें संपत्ति। जो भी बिजनेस की अपनी चीज है, या द थिंग्स विच अ बिजनेस ओन्स, जो बिजनेस की अपनी चीज, दैट इज एसेट्स। सो ऑनर, जिन चीजों पे उसकी ऑनरशिप है, दैट थिंग इज नोन एज बिजनेस एसेट्स। एसेट्स को हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि एसेट्स वो चीजें हैं जिनसे बिजनेस आने वाले टाइम में मनी या कुछ भी प्रॉफिट्स वगैरह कमाएगा, यूज करेगा उनको और पैसे कमाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एसेट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं वैसे। एसेट्स कैन बी ऑफ मेनली ऑफ टू टाइप्स। वैसे तो उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम टू टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि है फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके, इन चीजों के बारे में हम अलग से एक वीडियो तैयार कर देंगे। आप फिलहाल आगे बढ़ें और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लाइबिलिटीज। देखिए, लाइबिलिटी लाइबिलिटी होती है जो भी बिजनेस ने ओ किया हुआ है, मतलब द अमाउंट और एनीथिंग ओड बाय बिजनेस। ठीक है जी, मतलब किसी से उधार कुछ लिया हुआ है जो बिजनेस का नहीं है, मतलब कभी ना कभी बिजनेस को वो चीजें वापस करनी पड़ेंगी। दैट पर्टिकुलर थिंग्स आर नोन एज लाइबिलिटी। आसान सा एग्जांपल देता हूं, अभी बता के हटाऊं कि बिजनेस को बिजनेसमैन ने कुछ पैसा दिया था जिसको बिजनेस ने माना कैपिटल। तो कैपिटल जो है ना, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, मतलब बिजनेस ने कभी ना कभी तो उस पैसे को वापस करना होगा ना बिजनेसमैन को। सो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो लाइबिलिटीज बनती हैं हमारी। जैसे हम किसी से सामान लेते हैं, तो उस इंसान से हमने उधार पे सामान ले लिया, तो उसको जो भी पैसा देना है मुझे, वो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगा। कोई बात नहीं, इजी रखिए, आगे समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो चीजें जो बिजनेस डील कर रहा है, जिन चीजों में बिजनेस डील कर रहा है, वो सारी चीजें आती हैं गुड्स में। तो गुड्स, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा बिजनेस है, मैं चेयर्स सेल कर रहा हूं। चेयर्स का बिजनेस जो मैं चला रहा हूं, उसमें मैं रेगुलर बेसिस पे बाइंग और सेलिंग कर रहा हूं चेयर्स की। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस ही चेयर्स का कर रहा हूं। सो वो सारी चीजें जो भी मैं खरीद रहा हूं, या वो सारी चेयर्स जो भी मैं खरीद रहा हूं, दैट इज माई बिजनेस, और वो सारी है मेरी गुड्स। ठीक है जी। सो जिन चीजों में बिजनेस डील करता है, उन चीजों को कहते हैं गुड्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे परचेजेस की तरफ। मैंने अभी बताया, परचेज करना मतलब कुछ खरीदना। सो परचेजेस मतलब कुछ खरीदना, कुछ वैल्यू के पैसे देकर हमें कुछ खरीदना हो। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल होती है जी किसी चीज को मनी के बदले में सेल कर देना। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। हम इसमें क्या करते हैं, गुड्स जो भी हमने फिनिश्ड गुड्स बनाए या फिर हमारे पास गुड्स पड़े हैं रीसेलिंग के लिए, उसको हम सेल कर देते हैं, उसके बदले में कुछ चार्ज कर लेते हैं, कंसीडरेशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे डेटर्स की तरफ। तो डेप्टर कौन होता है? देखिए, डेटर्स होते हैं हमारे बिजनेस के वो लोग, हमारे बिजनेस से जुड़े हुए वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं। इजी रखते हैं इसको, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं।
मैंने किसी इंसान को, किसी पर्सन को गुड्स सेल किए, उसको सेल किए हुए गुड्स क्रेडिट बेसिस पे थे, मतलब मैंने उसको उधार दिया था। अभी आने वाले टाइम में मैंने उस बंदे से पैसे लेने हैं, सो दैट पर्सन विल बी माई डेटर, मतलब जिसको मैंने बेनिफिट दिया, कोई टाइम बेनिफिट या उसको उधार दिया, तो दैट पर्सन विल बी माई डेटर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्रेडिटर की तरफ। सो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग जिनसे मैंने उधार लिया है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपने जो होलसेलर था, जिनसे मैं सामान उठाता था, उनसे उधार पे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स ले लिए हैं। अब उनको फ्यूचर में मुझे पेमेंट करनी है, तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा टाइम बेनिफिट दिया कि कोई बात नहीं, आज नहीं, आप 4 महीने बाद पैसे दे दीजिएगा। सो वो लोग मेरे बन चुके हैं क्रेडिटर्स। गॉट इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे स्टॉक की तरफ। देखिए, बिजनेस में मुझे सामान को बना बनाकर इकट्ठा रखना पड़ता है, ताकि मैं अपनी जो हिंड्रेंस है टाइम की, उसको बचा सकूं, ताकि कोई लोग आए मेरे पास, वो मेरे से सामान उठा के ले जाएं। सो देखिए, ये जो चीजें हैं मैं कैसे कर सकता हूं, अगर मैं कुछ इकट्ठा सामान बना के साइड में रख दूं, तो दैट सामान, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज स्टॉक। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं आगे एक्सपेंसेस की तरफ। देखिए, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के खर्चे, मतलब जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, जो भी हम पैसा मतलब कह रहे हैं यूज कर रहे हैं ना अपनी रेगुलर एक्टिविटीज के लिए, दैट आर नोन एज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज इनकम। इनकम क्या होती है? देखिए, इनकम का मतलब होता है कुछ भी आना। इनकम, इजी वे में, इनकम का मतलब है कुछ भी आना या फिर कुछ भी इनकम जनरेट करना। इसको हम जनरली कह सकते हैं कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, कि जो भी हमने रेवेन्यू जनरेट किया था उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो बचेगी हमारे पास इनकम। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे प्रॉफिट्स की तरफ। देखिए, प्रॉफिट वर्ड सभी को पता होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा, फायदा, कुछ ना कुछ फायदा कमाना। देखिए, इसकी भी जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, बट याद रखिएगा कि हमने इस प्रॉफिट को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए निकालना होता है। सो ये पर्टिकुलर पीरियड से रिलेट करेगा, फॉर्मूला यही रहेगा कि हमें जो भी सेल की और जितनी हमें कॉस्ट पड़ी, उन दोनों का डिफरेंस विल बी प्रॉफिट। ओके, आगे चलते हैं हम लॉस की तरफ। तो लॉस क्या होता है? लॉस इसी सिचुएशन का रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है इसका। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए हैं और हमें इनकम्स या फिर रेवेन्यू कम हुआ है, तो इन दोनों के डिफरेंस में जो भी आएगा दैट विल बी आवर लॉस। गॉट इट। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है, दैट इज डिस्काउंट। तो देखिए, डिस्काउंट जो होता है ना, वो एक रिबेट होती है, या कह लीजिए कि छूट होती है जो हम देते हैं अपने कस्टमर को। वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ट्रेड एंड अदर वन इज कैश डिस्काउंट। कैश मतलब जो हम उसको कैश पेमेंट के टाइम पे देते हैं, और ट्रेड मतलब जो उसे हम बल्क बाइंग पे देते हैं। ओके, तो आगे हम बात करेंगे इनकी रिकॉर्डिंग की, कि देखिए, ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, उसे तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, और जो कैश डिस्काउंट है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मींस ये शो होगा और ये शो नहीं होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आगे भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टडी हार्ड।